हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए सेकंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के राजनीति शास्त्र का एक दीर्घ उत्तरीय और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इस 15 नंबर में आता है बीए सेकंड ईयर में। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द जस्टिस थ्योरी ऑफ प्लेटो? प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है? प्लेटो अपने महान ग्रंथ रिपब्लिक का प्रारंभ न्याय की धारणा को विश्लेषण के साथ करता है। वास्तव में रिपब्लिक की रचना करने में प्लेटो का मुख्य उद्देश्य जो था वो एक आदर्श राज्य का चित्र अंकित करना था, किंतु यह भी सत्य नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य तो न्याय के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन करना। रिपब्लिक का मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो था वो भी न्याय ही है। इसका एक प्रमाण यह है कि प्लेटो ने उसका दूसरा शीर्षक न्याय के विषय में ही कंसर्निंग जस्टिस रखा है। रिपब्लिक में न्याय के विषय में प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अतिरिक्त अन्य 3 सिद्धांत भी हैं, जो कि क्रमशः परंपरावादी, उग्रवादी तथा संविदावादी हैं। इनमें क्रमशः 3 लेखक भी हैं, सिफालिस, थ्रेसीमेकस तथा ग्लाकन। तो प्रथम सिद्धांत है परंपरावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत में सबसे पहले सिफालिस ने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। सिफालिस के अनुसार सत्य बोलना अथवा अपना ऋण चुका देना ही न्याय है। टू स्पीक द ट्रूथ एंड पे वंस डेब्ट इज कॉल्ड जस्टिस। सिफालिस के पुत्र पोलीमार्फ के अनुसार न्याय क्या है उसे भी देख लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को वह वस्तु देना तथा उसके साथ वह व्यवहार करना जिसका वह पात्र है, न्याय है। जस्टिस इज टू गिव एवरीवन वंस ड्यू इज कॉल्ड जस्टिस। न्याय की इस धारणा में जैसे को तैसा सिद्धांत है। उग्रवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक थ्रेसीमेकस ने किया है। वह एक सोफिस्ट है और इसीलिए परंपरावादी नैतिक मान्यताओं में कोई विश्वास नहीं रखता। उसका कहना है कि न्याय का एकमात्र आधार है जो कि है शक्ति। न्याय सबका हित, इसलिए सबका हित ही न्याय है। थ्रेसीमेकस के अनुसार राज्य के कानूनों का पालन हमें केवल तभी करना चाहिए जब हम उसे करने के लिए बाध्य हों। यदि हम में सामर्थ्य है तो हम अपने स्वार्थ के लिए उसे अवश्य तोड़ना चाहिए। यदि हमें सामर्थ्य है तो हम उसे पालन नहीं करना चाहिए राज्य के कानूनों का। थ्रेसीमेकस के अनुसार प्लेटो के एक अन्य रचना गॉर्जियस में थ्रेसीमेकस का ही अनुसरण करते हुए एक अन्य सोफिस्ट हैं जिनका नाम है कैलीक्लीज। उन्होंने भी यह कहा है कि न्याय प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है, परंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के हित में आत्मसंयम करने के बजाय अपनी कामनाओं और वासनाओं को अधिक से अधिक तृप्त करना चाहिए, चाहे इसके लिए दूसरों का ही उत्पीड़न क्यों न करना पड़े। थ्रेसीमेकस ने जहाँ सबके हित की बात को माना है, वहीं कैलीक्लोज ने निर्बलों की विवशता, मतलब जो पुअर गरीब लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार के परिमाण को कहा है। तीसरा सिद्धांत जो है वह है संविदावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ग्लाकन ने किया है। वह भी यह स्वीकार करता है कि न्याय में श्रेयस्कर एवं शाश्वत सिद्धांत नहीं है, वह परंपरागत तथा कृत्रिम मात्र है। उसकी स्थापना मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की है। ग्लाकन के अनुसार न्याय का स्रोत जो है वो भय है, डर। ग्लाकन का कहना है कि एक व्यक्ति के लिए सबसे दुखद स्थिति वह होगी कि वह स्वयं दूसरों के साथ अन्याय कर सके। सुखद स्थिति यह होगी, परंतु दंड से बचा रहे और वो दूसरों के साथ अन्याय कर सके और स्वयं दंड से बचा रहे, ये उसके लिए सबसे सुखद स्थिति होगी। तथा उसके लिए सबसे दुखद स्थिति यह होगी कि उसे दूसरों के हाथों अन्याय सहन करना पड़े। अब प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है एक्चुअल में, उसको प्लेटो ने यहाँ डिफाइन किया है। प्लेटो न्याय के विषय में उपयुक्त समस्त धारणाओं का खंडन करते हुए यह मत प्रस्तुत करता है कि न्याय का आधार न तो कोई परंपरा या संविदा है और न ही उसका मूल मनुष्य की स्वाभाविक स्वार्थपरता अथवा भाव की भावना है। न्याय मानव आत्मा का सर्वोपरि तथा सर्वोत्कृष्ट गुण है
वह एक शाश्वत सत्य एवं निरपेक्ष शुभ है। वह स्वयं में श्रेष्ठ है। वह अपना पुरस्कार मनुष्य की न्याय भावना दो स्तरों व्यक्तिगत तथा सामाजिक पर अभिव्यक्त होती है। यह एक ओर तो व्यक्ति के आदर्श चरित्र का निर्माण करता है और दूसरी ओर आदर्श समाज की भी रचना करता है। प्लेटो अपने न्याय विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन मानव स्वभाव मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से प्रारंभ करता है। उसके अनुसार मानव आत्मा के 3 प्रधान गुण होते हैं: वासना, एपीटाइट, सौर अथवा साहस, स्पिरिट, तथा विवेक, रीजन। वासना तत्व हमें रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि की तथा ऐन्द्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करता है। सौर हमको जीवन में उत्साह, ओज, वीरता तथा निर्बलों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। और विवेक, सुभाषद, हमें वास्तविक ज्ञान प्रदान करता है कि हमें चीज़ों को कैसे करना है। अपने विवेक का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। अर्थात समाज में न्याय की उपलब्धि तभी हो सकती है जब इन तीनों का सामंजस्य करके आप रहें, अर्थात हमें अपने स्वधर्म का पालन करें। इस प्रकार प्लेटो न्याय के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए एक आदर्श राज्य की धारणा पर आता है, जिसमें दार्शनिक राजा राज्य करते हैं। व्यक्ति तथा राज्य में न्याय की एक ही सिद्धांत विद्यमान रहता है, क्योंकि राज्य व्यक्ति का ही बृहद रूप है। इसके प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कुछ दोष भी दिखाई पड़े हैं, जो निम्न हैं। नंबर 1, यह सिद्धांत स्वविरोधी है, अर्थात इसमें आंतरिक विरोध पाया जाता है। दूसरा है, यह सिद्धांत व्यक्ति के केवल कर्तव्यों पर बल दिया है, इन्होंने उसके अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरा है, इस सिद्धांत का कोई कानूनी आधार नहीं है, यह केवल व्यक्ति को कर्तव्य भावना पर आधारित है। चौथा है, इस सिद्धांत का एक दोष यह है कि यह कार्यों के विशेषीकरण पर अत्यधिक बल देता है, वर्ग भेद को मान्यता देता है, जो कि अव्यावहारिक है और अवांछनीय भी है। इसका 5वां दोष है, जो कि एक बहुत बड़ा दोष है, कि यह राज्य में केवल एक वर्ग को ही शासन सत्ता देकर अन्य वर्गों को इससे वंचित रखकर समाज में विशेषाधिकारों का समर्थन करता है, जो कि इसका मुख्य दोष होना भी चाहिए। क्योंकि यदि आप एक ही शासन को सत्ता में रखेंगे तो समाज का जो दूसरा पक्ष है वह उसमें फूट पड़ जाएगी दोनों में, जो कि सर्वथा असहनीय एवं अवांछनीय है। इसका 6ठा दोष जो है, गंभीर दोष हुआ भी है कि यह इस दोष में है कि यह दार्शनिक राजाओं के निरंकुश शासन को अपरिहार्य मानता है। यही था इस प्लेटो के न्याय सिद्धांत में। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके 2021 के पेपर में आने की पूरी संभावना है, तो इसे आप रिवाइज कर लीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।